अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हुमायूं का मकबरा। और जैसे कि आप देख सकते हो, संडे है और भीड़ फुल लॉन है। टिकट की लाइन काफी लंबी है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली वीकेंड पे। अगर आप संडे या हॉलिडे पे आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आना बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं टिकट प्राइस की। मकबरे के लिए टिकट 40 रुपए, म्यूजियम के लिए 50 रुपए, 0 से 15 साल के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री, और दोस्तों फॉरेनर्स के लिए अलग लाइन। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है और अब हम एंट्री वाली लाइन में आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ भी काफी भीड़ है। संडे का असर हर जगह नजर आ रहा है। एंट्री गेट पे गार्ड्स खड़े हैं चेकिंग के लिए, बैग्स चेक हो रहे हैं, सिक्योरिटी का प्रॉपर सिस्टम है। चारों तरफ बस लोग ही लोग, फैमिली, कपल्स, टूरिस्ट्स, सब यहाँ हिस्ट्री को देखने आए हुए हैं। हमने 2 टिकट्स ली हैं, टोटल 80 रुपए का बिल बना। और एक तो दोस्तों एंट्री हो चुकी है और जैसे ही अंदर आते हैं, सीधा चलने का एक लंबा रास्ता शुरू हो जाता है। इस रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर पार्क बने हुए हैं, हरी भरी घास, खुला स्पेस और काफी पीसफुल माहौल। यहाँ चलना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। शहर के शोर से बिल्कुल दूर, सिर्फ सुकून और ठंडक का एहसास। लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, और हर कोई इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर रहा है। अंदर आते ही यहीं से म्यूजियम जाने का रास्ता भी मिल जाता है, और जो लोग म्यूजियम देखना चाहते हैं उनके लिए यहीं पर टिकट भी मिल जाती है। म्यूजियम का टिकट प्राइस 50 रुपए पर पर्सन है, और 0 से 15 साल के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। अगर आप हिस्ट्री और मुगल पीरियड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो म्यूजियम विजिट करना काफी अच्छा ऑप्शन है। एक ही जगह से रास्ता और टिकट मिल जाने की वजह से विजिटर्स के लिए काफी इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। म्यूजियम के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने एक छोटा सा खाने पीने का स्टोर भी है, जहां से आप चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। यहाँ रेट लिस्ट पहले से लगी हुई है, इसलिए प्राइस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होता। चाय 30 रुपए की है, कॉफी 50 रुपए की, और बाकी जो भी आइटम्स है सबके रेट्स क्लियरली लिखे हुए हैं। अगर थोड़ा ब्रेक लेना हो या थकान महसूस हो तो ये जगह क्विक रिफ्रेशमेंट के लिए काफी यूजफुल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने एक बहुत ही बड़ा और शानदार गेट दिखना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि हुमायूं के मकबरे का पहला इंप्रेशन है। इस गेट की लंबाई लगभग 45 से 47 मीटर के आसपास है और चौड़ाई करीब 16 मीटर के करीब मानी जाती है। इतना बड़ा गेट उस दौर की मुगल सोच और पावर को दिखाता है, जब आर्किटेक्चर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक पैगाम होता था। हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 बड़े गेट्स हैं, जो चारों तरफ से इस जगह को बैलेंस और सिमेट्री देते हैं। ये जो पहला गेट है, इसे 16वीं सेंचुरी में बनाया गया, जब मुगल आर्किटेक्चर अपने पीक पर था। इस गेट का मकसद सिर्फ एंट्री देना नहीं था, बल्कि अंदर जाने से पहले ही विजिटर को ये एहसास दिलाना था कि आप एक शाही और तारीखी जगह में कदम रख रहे हैं। और जैसे ही इस गेट को क्रॉस करते हैं, अंदर का नज़ारा और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। गेट से एंट्री करते ही सामने जो मंजर दिखाई देता है वो है हुमायूं का मकबरा। शान, सिमेट्री और सुकून का एक साथ मिलना। ये मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं का है और इसे उनकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। इसकी तामीर 16वीं सेंचुरी में हुई और माना जाता है कि ये हिंदुस्तान का पहला गार्डन टूम्ब है। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का यूज इस इमारत को एक अलग ही पहचान देता है। चारों तरफ बना 4 बाग गार्डन जन्नत के तस्वर को दिखाता है, जहां पानी, हरियाली और बैलेंस एक साथ नजर आता है। इसी मकबरे की डिजाइन से बाद में ताजमहल जैसे अजीम मॉन्यूमेंट्स इंस्पायर हुए। ये जगह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि मुगल हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर का जिंदा सबूत है। और सामने खड़े होकर इसकी बुलंदी और खूबसूरती वाकई इंसान को खामोश कर देती है। ये है हुमायूं के मकबरे का फ्रंट व्यू। जितना करीब जाओ उतनी ही ज्यादा इसकी खूबसूरती महसूस होती है। लाल पत्थर और सफेद मरमर का कॉम्बिनेशन इस इमारत को एक रॉयल और क्लासी लुक देता है। यही वो जगह है जहां लोग रुककर फोटोज क्लिक करवाते हैं, यादें बनाते हैं और हिस्ट्री के साथ अपनी तस्वीर जोड़ लेते हैं। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी परफेक्ट है।
लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कोई वॉक कर रहा है, कोई फोटोज ले रहा है और कोई बस खुली जगह का मजा ले रहा है। हुमायूं का मकबरा वाकई लाजवाब है। इसकी खूबसूरती कैमरा में और भी शानदार आती है। अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ से फोटो जरूर लेना, क्योंकि हर पिक्चर यादगार बन जाती है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और ये सीढ़ी बिल्कुल खड़ी और काफी स्टीप है, इसलिए धीरे धीरे चलना ही बेहतर रहता है। हर स्टेप के साथ नीचे का व्यू धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और ऊपर का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। ऊपर पहुंचते ही जो नज़ारा मिलता है वो मेहनत का पूरा रिवॉर्ड दे देता है। चारों तरफ फैला हुआ चारबाग गार्डन, सीधी लाइंस, पानी के रास्ते और लाल पत्थर की सिमेट्री सब एक परफेक्ट फ्रेम जैसा लगता है। यहाँ से देखने पर समझ आता है कि मुगल आर्किटेक्चर में बैलेंस और प्लानिंग कितनी गहरी थी। हल्की हवा, खुला आसमान और नीचे चलती लोगों की छोटी छोटी सी मूवमेंट इस पल को और भी खास बना देती है। ऊपर खड़े होकर लगता है जैसे हिस्ट्री को थोड़ा और करीब से देख रहे हों। हुमायूं का मकबरा मुगल सल्तनत की हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं का है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत को मजबूत की बुनियाद दी। हुमायूं की वफात के बाद उनकी बेगम हाजी बेगम, जिन्हें बेगा बेगम भी कहा जाता है, ने उनकी याद में इस मकबरे की तामीर करवाई। इसकी तामीर 1565 के आसपास शुरू हुई और कुछ सालों में पूरी हुई। इस मकबरे का डिजाइन पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और इसे हिंदुस्तान का पहला प्रॉपर गार्डन टूम माना जाता है। लाल पत्थर और सफेद मरमर का यूज मुगल शान और नजाकत को दिखाता है। चारों तरफ बना चारबाग गार्डन जन्नत के तसव्वुर पर बेस्ड है, जहां पानी के चार राहें जिंदगी और बरकत की निशानी मानी जाती हैं। बाद में बनने वाले कई मॉन्यूमेंट्स, खासकर ताजमहल, इसी मकबरे की प्लानिंग और डिजाइन से इंस्पायर हुए। इस मकबरे के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हुमायूं ही नहीं, बल्कि मुगल खानदान के कई और लोग भी अब हम धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी ये जगह अपनी खूबसूरती से दिल को बांधे रखती है। अंदर का सुकून, खुली जगह और हिस्ट्री का एहसास सब मिलकर एक यादगार एक्सपीरियंस बना देते हैं। वॉक करते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, क्योंकि हर नज़ारा अपनी जगह खास लगता है। यहाँ गुजारा हुआ वक्त सिर्फ फोटोज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल और दिमाग दोनों में बस जाता है। एग्जिट की तरफ जाते हुए भी वही हरियाली, वही शांत माहौल और वही मुगल शान साथ चलती रहती है। अगर आप दिल्ली आए हैं और थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो, तो हुमायूं का मकबरा आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इस जगह से निकलते हुए एक बात पक्की है, यहाँ से सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक अच्छा एहसास भी साथ ले जाते हो।